हमारी आंख एक इंतहाई पेचीदा कैमरा है। हम इसके जरिए कुदरत की रानाइयों को देखते हैं, रंगों को पहचानते हैं और अपनों के चेहरे याद करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इस कैमरा की केबल अचानक काट दी जाए तो क्या होगा? इंसानी आंख सिर्फ गोश्त का एक बेजान टुकड़ा नहीं है, ये एक जिंदा उज़्व है, क्योंकि इसमें खून दौड़ता है। हमारे दिल की तरह हमारे आंख का भी अपना एक दौरान खून का निज़ाम है। एक नाली खून लाती है जिसे हम शरियान या आर्टरी कहते हैं, और एक नाली गंदा खून वापस ले जाती है जिसे रग या वेन कहते हैं। ये एक बेहतरीन निज़ाम है जो खामोशी से अपना काम करता रहता है। लेकिन अगर वापसी का रास्ता बंद हो जाए तो क्या होगा? तसव्वुर करें कि आपके घर के सिंक की नाली बंद हो गई है, नल खुला है, पानी आ रहा है, लेकिन जाने का रास्ता नहीं है। क्या होगा? पानी भर जाएगा, दबाव बढ़ेगा और आखिरकार सैलाब आ जाएगा। आंख में बिल्कुल यही होता है। इसे तिब्बी जुबान में CRBO कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जब आंख में खून का रास्ता बंद होता है तो खून रगों से बाहर रिसने लगता है। ये खून और स्याल मादा रेटिना में जमा हो जाता है जिससे सूजन हो जाती है। इसे हम मैक्यूलर एडिमा कहते हैं। मरीज को अचानक सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगता है, जैसे वो पानी के अंदर से दुनिया को देख रहा हो। इसके बारे में मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में तफसील से बता चुकी हूँ। ये सिर्फ धुंधलाहट नहीं है, ये एक वार्निंग है। अगर इस पानी को, इस खून को फौरी तौर पर साफ ना किया गया तो रेटिना के सेल्स ऑक्सीजन की कमी से मरना शुरू हो जाएंगे। और याद रखें, आंख के सेल्स एक बार मर जाएं तो वो दोबारा जिंदा नहीं होते और अंधेरा मुस्तकिल हो जाता है। फरवरी 2026 पाकिस्तान की तारीख का एक अहम मोड़, अडियाला जेल, रावलपिंडी। यहाँ पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, कैदी नंबर 804, गुज़िश्ता 2 साल से ज़ायद अरसे से कैद है। 73 साला खान, जो अपनी फिटनेस और क्रिकेट के मैदान में उकाब जैसी नज़र के लिए मशहूर थे, अब एक ऐसी जंग लड़ रहे थे जिसमें इनका दुश्मन कोई सियासी हरीस नहीं बल्कि इनकी अपनी आँख है। ये कहानी अचानक शुरू नहीं हुई। खान साहब पिछले कई महीनों से, शायद अक्टूबर 2025 से शिकायत कर रहे थे कि इनकी दाईं आंख में धुंधलाहट है, इन्हें पढ़ने में मुश्किल हो रही थी। वो बार बार कह रहे थे, मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जेल इंतजामिया ने इसे संजीदगी से नहीं लिया। उन्होंने शायद सोचा कि यह उम्र का तकाजा है या कोई मामूली इन्फेक्शन। इन्हें सिर्फ आई ड्रॉप से दिया गया। लेकिन यह मामूली इन्फेक्शन नहीं था। इनकी आंख के अंदर एक तूफान पल रहा था। जब तक माहिरीन तक रसाई मिली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फरवरी के वस्त में जब डॉक्टरों ने मुआयना किया तो इंकशाफ हुआ कि इमरान खान की दाईं आंख की बिनाई खतरनाक हद तक कम हो चुकी है। वुकला के मुताबिक इनकी दाईं आंख से सिर्फ 15% बिनाई बाकी रह गई है। एक तरफ PTI और इमरान खान का खानदान दावा कर रहा है कि साबिक वजीर आजम की बिनाई तकरीबन खत्म हो चुकी है और इन्हें फौरी अस्पताल मुंतकिल करने की जरूरत है। दूसरी तरफ हुकूमत का तश्कील करदा मेडिकल बोर्ड कहता है कि सूरत हाल काबू में है और बिनाई में बेहतरी आई है। सच क्या है? CRBO में वक्त ही सब कुछ है। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि अगर इब्तिदाई अलामात जाहिर होते ही इलाज शुरू हो जाता तो शायद नुकसान इतना शदीद ना होता। लेकिन जेल के कवानीन, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स और सियासी कशमकश ने इस कीमती वक्त को ज़ाया कर दिया। जब आँख की रग बंद हो जाए और पर्दे पर पानी भर जाए तो डॉक्टरों के पास इसे ठीक करने का एक ही सबसे मौसर तरीका है, आँख के अंदर इंजेक्शन। जी हाँ, आँख के अंदर। यहाँ आम सवाल ये है कि क्या CRBO का इलाज घर में हो सकता है या मरीज को अस्पताल ले जाना जरूरी है? इसका पहला जवाब तो ये है कि आंख के अंदर इंजेक्शन लगाना कोई मामूली बात नहीं है। अगर इंजेक्शन के दौरान एक भी जरासीम आंख के अंदर चला जाए तो एंडोफ्थल्माइटिस हो सकता है। ये एक खतरनाक इन्फेक्शन है जो 24 घंटों के अंदर पूरी आंख को पीप से भर देता है और आंख ज़ाया हो सकती है। जेल के माहौल में जहाँ गर्दो गुबार और जरासीम आम है, ऑपरेशन थिएटर जैसी सफाई बरकरार रखना इंतहाई मुश्किल है। फिर इसका दूसरा मरहला भी है। अगर इमरान खान की बीमारी इस्केमिक है, यानी खून की सप्लाई बहुत कम है, तो सिर्फ इंजेक्शन काफ़ी नहीं होगा। इन्हें PRP की ज़रूरत पड़ सकती है। लेज़र मशीनें बड़ी और हसास होती हैं, इन्हें जेल की कोठरी में मुंतकिल नहीं किया जा सकता। इसके लिए मरीज को जदीद मशीनी से लेस अस्पताल लाना नागुज़ीर होता है। और हाँ, एक नुक्ता और, सबसे अहम नुक्ता, बाज़ औक़ात इंजेक्शन लगने के बाद आंख का दबाव अचानक बढ़ जाता है या रेटिना अपनी जगह से हट सकता है। ऐसी सूरत में फौरी सर्जरी की ज़रूरत होती है जो जेल में मुमकिन नहीं।
इसीलिए दुनिया भर में ये प्रोसीजर अस्पताल के कंट्रोल माहौल में किए जाते हैं। प्रोसीजर के वक्त अस्पताल की सहूलियात का होना जरूरी है। जेल में काम करना एक बहुत बड़े रिस्क से कम नहीं। इमरान खान के हामी और डॉक्टर सब एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या उनकी बीनाई वापस आ सकती है? इसका जवाब सादा नहीं है, ये कई चीजों पर मुनहसर है। बगैर इलाज के रिकवरी का इम्कान 10% से भी कम होता है। अगर इलाज ना किया जाए तो 90% मरीजों की बीनाई कभी वापस नहीं आती और मजीद खराब हो जाती है। बर वक्त इलाज के साथ रिकवरी का इम्कान 50% तक होता है। अगर फौरी इंजेक्शन शुरू कर दिए जाए तो तकरीबन आधे मरीजों की बीनाई में नुमाया बेहतरी आती है, वो पढ़ने के काबिल हो सकते हैं। 70 साल से ज़ायद उम्र के मरीजों में रिकवरी की रफ्तार नौजवानों के मुकाबले में काफी सुस्त होती है। इन्हें ज्यादा इंजेक्शन की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन एक खौफनाक पहलू ये भी है कि अगर इलाज में ताखीर होती रहे या बीमारी इस्केमिक शक्ल इख्तियार कर ले तो रिकवरी के इम्कानात मादूम हो जाते हैं और फिर एक नई मुसीबत जन्म लेती है। अगर रेटिना को ऑक्सीजन ना मिले तो वो चीखता है। इस चीख के जवाब में आंख के अगले हिस्से पर खून की नई खराब नालियां बनने लगती हैं। ये नालियां आंख के पानी के निकासी के निज़ाम को ब्लॉक कर देती हैं। नतीजा, आंख का दबाव आसमान को छूने लगता है। इसे नियोवैस्कुलर ग्लूकोमा कहते हैं। ये सिर्फ अंधापन नहीं है, ये दर्द है, नाकाबिले बर्दाश्त दर्द। मरीज को शदीद सर दर्द होता है, मतली आती है और आंख पत्थर की तरह सख्त हो जाती है। अक्सर औकात दर्द खत्म करने के लिए डॉक्टरों को आंख निकालनी पड़ती है या इसे मुकम्मल तौर पर सुन करना पड़ता है। इमरान खान के केस में अगर इलाज में मजीद सियासत आ रही है तो ये वो अंजाम है जिससे सब डर रहे हैं। फरवरी 2026 में इमरान खान की सेहत एक कौमी मसला बन चुकी है। इनकी पार्टी और इत्तेहादी मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। इनका मुतालबा सादा है, खान को इनके ज़ाती मौलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ से चेकअप करवाने दिया जाए। ये एतमाद का बहरान है। इमरान खान का खानदान सरकारी डॉक्टरों पर यकीन नहीं रखता। वो समझते हैं कि हुकूमत इनकी बीमारी की शिद्दत को छुपा रही है। दूसरी तरफ हुकूमत का कहना है कि इमरान खान को बेहतरीन सहूलियात दी जा रही हैं और वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। लेकिन इस शोर में एक 73 साल कैदी की बीनाई दाव पर लगी है। धरना खत्म कर दिया गया क्योंकि रमजान की आमद है और हुकूमत ने वादा किया है कि इलाज फराहम किया जाएगा। लेकिन क्या ये वादा वफा होगा? क्या इमरान खान की रिकवरी मुमकिन है? हाँ, रिकवरी मुमकिन है अगर इन्हें माहाना बुनियादों पर मुसलसल एंटी-VEGF इंजेक्शन मिलते रहें। इन्हें ज़हनी दबाव से दूर रखा जाए क्योंकि स्ट्रेस इलाज के असर को कम करता है। इनका ब्लड प्रेशर जेल में कंट्रोल में रहे या फिर इन्हें जेल के माहौल से बाहर लाया जाए। लेकिन अगर इन्हें कैद तन्हाई में रखा गया, जहाँ सूरज की रोशनी नहीं, जहाँ अपनों से बात करने की इजाज़त नहीं, तो ये स्ट्रेस अकेला ही इनकी बीनाई निकलने के लिए काफ़ी है। जदीद तहकीक बताती है कि तन्हाई में रहने वाले कैदियों में हाई ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज का खतरा कई गुना ज़्यादा होता है। तो क्या इमरान खान का असर इलाज सिर्फ इंजेक्शन है या जेल की कोठरी से आज़ादी? बसारत कुदरत का एक ऐसा तोहफा है जिसकी कदर हम तब तक नहीं करते जब तक ये छिन ना जाए। इमरान खान के लिए, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक फाइटर की तरह गुजारी, ये शायद इनका सबसे मुश्किल मैच है। CRBO एक तिब्बी हकीकत है। ये सियासत नहीं समझता, ये लीडर और कैदी में फ़र्क नहीं करता, ये सिर्फ वक्त मानता है। और कैदी नंबर 804 के पास वक्त कम है। अगर इलाज बर वक्त और दुरुस्त तरीके से ना हुआ तो तारीख लिखेगी कि इंसाफ के इंतजार में एक आंख हमेशा के लिए बंद होगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।